बतला दिया गया है। बताया है कि मनुष्य शरीर पाकर के आत्मनिष्ठा ही कर्तव्य है। क्या करना चाहिए? कर्तव्य मतलब आत्म प्राप्ति, परमात्म तत्व प्राप्ति ही कर्तव्य है, ऐसा बतलाया है। और बताया था कि जिसने संपूर्ण उपाधि का परित्याग कर दिया है। उपाधि परित्याग से मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ दें, हैं? या चक्षुरिंद्रिय छोड़ दे, श्रवणेंद्रिय छोड़ दें। तो उपाधि के परित्याग का अभिप्राय है उनमें जो अहमता ममता है, उसमें जो अहमता ममता है, यही क्या है? यही बंधन का हेतु है, यही जीवत्व का हेतु है। तो अहमता ममता जो उपाधि में है उसका परित्याग करके और अखंड पूर्ण रूप से जो विराजमान है वह मुक्त है। वह क्या है? और संपूर्ण चराचर उपाधियों में क्या देखता है? एक अपने आप को ज्ञान रूप और सबका आधार रूप से देखता हुआ। तो ये कल स्पष्ट बता ही दिया था। क्या बतलाया है कि संपूर्ण जो कुछ भी चर अचर समुदाय है, सबके अंतर में भी और सबके बाहर भी मैं चेतन ज्ञान रूप ब्रह्म रूप से विराजमान हूँ। और ये जो भी देह आदि उपाधियां हैं, इनमें जो अहमता ममता है उसका परित्याग करके और जो अखंड ज्ञान रूप पूर्ण रूप से विराजमान रहता है, तो वह क्या है? वह मुक्त ही है। तो मनुष्य शरीर पा करके जो कर्तव्य था वो उसने कर लिया है। और अब वह भवपाश में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक संकट क्लेश युक्त ये जो शरीर संसार है, इसकी उसको प्राप्ति नहीं होगी। इन सब से सर्वथा मुक्त हो गया है। अब देखो, मुक्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन सबकी मुक्ति का जो स्तर है, स्वरूप है, वो भिन्न भिन्न है। भूखा है वो भूख से मुक्ति चाहता है। कोई सर्दी में ठिठुर रहा है तो वो सर्दी से मुक्ति चाहता है। कोई जो है वो रोगी है, वो क्या चाहता है? रोग से मुक्ति चाहता है। लेकिन ऐसे लोग तो बहुत थोड़े हैं जो किससे मुक्ति चाहते हैं? हाँ? समस्त दुख का हेतु। अब समस्त दुखों से मुक्ति, अब समस्त दुख का हेतु क्या है? समस्त दुख का हेतु ये शरीर और संसार ही है। शरीर और संसार ही क्या है? समस्त दुखों का हेतु है। क्योंकि संसार है तो क्या है? सब कुछ है। प्रतिकूलता, विषमता, दरिद्रता, रोग, व्याधि, जरा, मृत्यु, जन्म, अभाव, क्लेश, क्या नहीं है? शरीर है, संसार है तो क्या है? सब कुछ है। और क्या है? विषम। विषम एक रस नहीं है। सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील है। तो ऐसे परिवर्तनशील संसार को पाके कोई सुखी हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति युवा है, क्या है? युवा है,
भोजन सामग्री आदि सब उसको सुलभ है, शक्तिशाली है, स्वस्थ है, तो वो आनंद में अपने आप को जानता है। लेकिन ये युवावस्था कितनी देर रहनी है, ये शरीर ही कितनी देर रहना है, और ये जो सब अनुकूलताएं है ये कितनी देर रहनी है, नहीं रहनी है ना। तो सबका सब क्या हुआ, दुख रूप ही हुआ कि आज शरीर रोगी नहीं है, स्वस्थ है, सामर्थ्यशाली है, लेकिन सदा तो नहीं रहेगा ना ये, है? हर क्षण सब कुछ बदल ही रहा है। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम शरीर है। और जो एक रस है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो सनातन शाश्वत तत्व है, वो तो केवल क्या है, वो तो केवल चेतन तत्व ही है, आत्मा ही। तो अब मुक्ति जो आपको कह रहे हैं ना, तो इस मुक्ति के ग्राहक कितने? मुक्ति तो सभी चाहते हैं, रोग से मुक्ति मिल जाए, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए, हैं, कलंक से मुक्ति मिल जाए, सब चाहते हैं। छोटे जो दुख है उन दुखों से मुक्ति मिल जाए, सब चाहते हैं ना। लेकिन दुख का हेतु जानकर और दुख के हेतु सहित मुक्ति मिल जाए। अब ये संसार सारा का सारा क्या है, दुख पूरित है, और इसका हेतु कारण क्या है, अविद्या, अज्ञान। तो अज्ञान सहित संपूर्ण अज्ञान के कार्य का बाद हो जाना, निवृत्ति हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। ऐसा मोक्ष चाहिए? कहने महाराज ऐसा मोक्ष आप रखो, हमें नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष। हैं? हम तो गलत आ गए। मुक्ति तो हमें क्या चाहिए, मुक्ति तो चाहिए हमें, लेकिन मुक्ति का मतलब हमें तो दुखों से मुक्ति चाहिए थी। बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाए, रोग से मुक्ति मिले, हैं, भूख से मुक्ति मिले, हैं, ये तो सब ठीक है। लेकिन ये तो गड़बड़ बात है। संसार से, शरीर से, परिवार से, हैं, सबसे मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहते हैं, निंदा से मुक्ति मिले, प्रशंसा मिले, हमें मीठा मीठा मिले, खट्टा खट्टा, खारा खारा खारे से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जो मीठा है वो भी वास्तव में खारा ही। संसार में जो कुछ मीठा है वो क्या है ना। जैसे जो निंदा है वो क्या है, खारी है, ऐसी प्रशंसा भी क्या है, खारी, बहुत खारी है। बल्कि निंदा से ज्यादा प्रशंसा खारी है, नहीं? अब प्रतीक्षा करते रहो अगला प्रशंसा करे हमारी, तब तक ये बड़ा विचित्र काम है। अब प्रशंसा कौन करेगा, कोई दूसरा करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आशा करनी पड़ेगी, उसको भी पूरा खिला पिला के, हैं, पूरा दिखावा करना पड़ेगा, सब कुछ करना होगा ना। तो प्रशंसा तो बड़ी खारी है, निंदा उतनी खारी। देखो निंदा तो आपकी कोई भी कर देगा, लेकिन प्रशंसा कौन करेगा, उसको भंडारा खिलाओ प्रशंसा कौन करेगा, हैं, उसको भंडारा खिलाना पड़ेगा, और उसको चाय बिस्किट नमकीन आदि जलपान कराना होगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना, तब जा करके वो क्या करेगा आपकी। बड़ा टेढ़ा काम है भाई। इस प्रशंसा को आप ही रखो, ना ओढ़ने के काम आती, ना बिछाने के काम आती है, ना खाने के काम आती है, तो इस प्रशंसा का क्या करना है। तो कहने का भाव है कि जिस प्रकार से प्रतिकूलताएं खारी है, अनुकूलता भी सबके सब खारी ही है, और सबके सब का वियोग हो जाने वाला है, इसलिए खारी है, और परिणाम में सबके सब दुख रूप है, इसलिए खारी है, और अनुकूलता के पीछे प्रतिकूलता लगी ही हुई है, इसीलिए खारी है।
तो सब कुछ संसार सारा का सारा क्या हो गया? तो ऐसे खारे संसार से मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए? कि महाराज बस हम तो यही सोच रहे थे कि निंदा तो खारी होती है, प्रशंसा मीठी होती है, और निंदा हमें कभी मिले नहीं, निंदा से मुक्ति मिल जाए और प्रशंसा दिनों दिन होती रहे, उसको मुक्ति समझते थे। तो ये ऐसा नहीं। समझ आया मुक्ति का वास्तविक स्वरूप? पहले ही कह दिया है, वासना प्रक्षयः मोक्षः। समस्त वासनाओं का गलित हो जाना, इसी का नाम क्या है? मोक्ष। कोई वासना नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ये चीज बनी रहे और ये चीज जीवन में न आए, इस प्रकार की भी कोई कामना इच्छा नहीं है। जैसा भी है वैसे ही संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि सबका सब असार परिवर्तनशील है, क्योंकि सबका सब स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीति मात्र ही है, क्योंकि मैं तो साक्षी चेतन आत्मा हूँ। तो यहाँ की अनुकूलता प्रतिकूलता की पहुँच मुझ तक नहीं है। मुझ निर्विशेष निर्विकार निराकार निरवयव जो चेतन तत्व है, वहां तक निंदा गाली प्रशंसा ये सब नहीं पहुंचती, इनका अस्तित्व ही नहीं है। सबके सब जैसे अग्नि में जाता है ईंधन, अब वो ईंधन सुगंध युक्त हो या दुर्गंध युक्त हो, लेकिन सबका सब क्या होता है? अग्नि उसको भस्म करके क्या कर देती है? अपने में विलय कर लेती है। तो वैसे ही आत्मा में सब कुछ क्या हो जाता है? सारा का सारा दृश्य और इसकी जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है, सबके सब विलय हो जाते, इनका अस्तित्व ही नहीं है। इनका अस्तित्व मानने वाला जानने वाला जो मन है, वही क्या हो गया? वही विलय हो गया। तो फिर क्या रहा? फिर अद्वितीय चेतन तत्व ही रहा। तो इसी को कहा है कि जो अखंड रूप पूर्णात्मना रूप से विराजमान है, ऐसा मुक्त। वह क्या है? वह मुक्त है। स्पष्ट हो गया है? तो अब आप लोग 340वां श्लोक देखो। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ सर्वात्मभावोश सदात्मनिष्ठया। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावाद न परः अस्ति कश्चित् दृश्य अग्रहे सति उपपद्यते असौ सर्वात्म भावः अस्य सदात्मनिष्ठया। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु। सर्वात्मना माने संपूर्ण रूप से, क्या? सर्वथा। इसका क्या अर्थ कर देंगे? सर्वथा माने संपूर्ण रूप से, बंध विमुक्ति हेतु।
जो बंधन है, बंधन से मुक्ति का जो कारण है वो बतला रहे हैं। बंधन की सर्वथा मुक्ति हो जाए बंधन से, इसका जो हेतु है, कारण है, वो क्या है? सर्वात्म भावान न परः कश्चिद अस्ति। सर्वात्म भावाद, सब कुछ मैं आत्मा ही हूँ। सब कुछ क्या है? मैं आत्मा ही हूँ। ये जो निश्चय है, अनुभूति है, यही क्या है? सर्वात्म भाव है। सर्व माने सब कुछ, आत्म भाव माने मैं हूं। सब कुछ मैं हूं। ये जो निश्चय है, ऐसी जो अनुभव है, इसको क्या कहते हैं? सर्वात्म भाव। समझ लीजिए, कल क्या बोला था? ये जो शरीर है हाथ पैर वाला, ये मैं नहीं हूं। मैं इस शरीर में जो चेतन तत्व है, साक्षी, वह मैं हूं। ये पहला साधक अभ्यास करता है आत्मानुभूति, आत्मा की ब्रह्म रूपता। आत्मा से कहाँ जाना है? ब्रह्म रूपता का अनुभव करना है। तो कल बतलाए थे ना 4 स्टेप अनुभूति के, चिंतन के। तो क्या है पहला? कि ये हाथ पैर वाला हाड़ मांस का पूतला, ये शरीर में नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा। पहले ये चिंतन और ये अनुभूति, इसी के लिए साक्षी भाव अभ्यास कराते हैं। उपाधि से अलग आप है चेतन, ठीक। उसके पश्चात जितने भी भूत समुदाय दिख रहा है, ये जितने भी गाय है, हाथी है, मनुष्य है, चांडाल है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन समस्त भूतों के अंतर में जो चेतन तत्व है वह मैं हूं। ये क्या हुआ? ये दूसरा चिंतन और अनुभूति बताई थी। कल बोला था ना कि इनको लिख लेना, क्योंकि इनको भूल जाओगे फिर आप। उसके पश्चात जितना भी ये भूत भौतिक प्रपंच है, दृश्य है, वस्तु है, ये सब का सब मैं हूं। अब पहले क्या था कि सबके अंदर मैं हूं, अब क्या है? सबका सब मैं हूं। ये चिंतन यहाँ पर बता रहे हैं। और उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात ये है कि सर्व दृश्य को ग्रहण करने वाला जो चित्त है वो विलय हो गया चिद में, चेतन में। तो बस क्या रह गया कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म, एक ब्रह्म ही रह गया ना, अद्वितीय रह गया ना। अभी तक क्या बना हुआ? द्वैत है, लेकिन फिर क्या हो गया? अद्वैत, केवल रह गया, केवल रह गया। इसीलिए उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म कहेंगे। क्या हो गया वो? ब्रह्म। तो ये 4 चिंतन अनुभूति के लिए आपको बतलाए थे बिंदु। तो साधक क्रमशः इनका अभ्यास करता है कि पहले तो शरीर से पृथक जो 5 कोष आपको बतला दिए, इनसे पृथक अपने को जाने, अनुभव करें। उसके पश्चात फिर सब शरीरों में किसको देखें? सबके सब मैं आत्मा ही हूं। और ये तो सब खेल जो है, कोई दुष्ट है, कोई सज्जन है, सब बुद्धि के हैं। कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, एक राम है, एक रावण है, एक कंस है, एक शिशुपाल है, एक कृष्ण है। ये सब क्या है? ये बुद्धि से है ना। किससे? कुछ शरीर से है, कुछ
बुद्धि से है, इंद्रियों से है, बाकी चेतन तत्व तो सब में निर्विशेष, निर्दोष, निराकार, अत्यंत निर्मल चेतन ब्रह्म ही है। तो उसमें तो कोई मल नहीं है ना, सब मल किसमें? बुद्धि में है। अब जैसे मैला है, किसी का शरीर मैला है, स्नान आदि नहीं किया है, वस्त्र मैले हैं, कपड़े धोए नहीं है, ऐसे ही विकार भरे हुए हैं तो क्या मैला है? मन मैला है, बुद्धि मैली है। और चेतन, चेतन क्या है? तो निर्मल ही है ना। तो इस प्रकार से ये बात समझ आ गई आपके? तो चेतन तो अत्यंत अमल निर्मल ही है। तो कोई दुष्ट है, विधर्मी है, अत्याचारी है, यथा योग्य जगत व्यवहार में उसको फटकारना, दंड आदि का विधान है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उसमें भी अपनी आत्मा को ही देखता है। तो दूसरा चिंतन बताया था आपको। और तीसरा, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये क्या हो गया? ये तीसरा बतलाया है। और बस फिर मैं ही हूँ, सब नाम की कोई चीज है नहीं। सब किस में मिल गई? विलय हो गया। इन सब का जो जानने वाला, बोध करने वाला मन था वो स्वयं विलय हो गया है। तो क्या रह गया? अद्वितीय चेतन ब्रह्म ही शेष रह जाता। तो यहाँ आपको पहुँचना है, पहुँचना है। डरो मत। डरते क्यों? इसलिए बताते नहीं ना आपको, क्योंकि आप डर जाओगे। एक अद्वितीय, न शरीर है वहां पर, है न स्त्री पुत्र, मकान दुकान, ये सब कुछ भी नहीं है। सूरज चंद्रमा, लाइट, प्रकाश, अंधकार, कुछ भी नहीं है। तो जिनके बीच रहा है, जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता रहा, खिलौनों से खेल रहा है, अब उसको कहा जाए कि ऐसी जगह चलना जहाँ खिलौने नहीं है, तो क्या होगा? अब बच्चे को कहा जाए कि चलो वहाँ चलते हैं, मामा के यहाँ चलते हैं, तो उसको पता है कि मामा के यहाँ तो क्या मिलेंगे, और भाई बंधु मिलेंगे, तो वो चलेगा। अब बच्चों को चलो आश्रम चलते हैं तो वो कहेगा कि वहाँ तो बैठा दिया जाएगा, खेलने नहीं दिया जाएगा, तो मना नहीं जा सकता ना, वो इच्छा नहीं होगी। तो वैसे ही जिसका चित्त इस संसार के खिलौनों को खेलने देखने में ही प्रियता का अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए इन सब को छोड़ना, इन सब की आसक्ति छोड़ना, इन सब के अस्तित्व को विलय कर देना, और एक जो वास्तव में सत्ता है, अस्थि रूप है, उसमें जा करके अपने चित्त को टिकाना कठिन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी कह देते थे ना, कहा ना कि देहे वद भी अव्यक्त गति ही दुखम। देहधारियों के लिए, क्योंकि उनके लिए तो बस शरीर, इंद्रिया, विषय, वस्तु, सूरज चांद, दिन रात, मकान दुकान, यही सब महत्व रखते हैं। तो उनके लिए कठिन है, उनके लिए अव्यक्त में प्रवेश करना। व्यक्त में ही रहे ना, मूर्ति देखते रहे, हैं? गाय, भैंस, मनुष्य, पशु, स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बंधु, क्या देख, ये सब क्या मूर्तियां है? तो मूर्ति देखते रहे। तो अब कहते कहाँ जाना है? अमूर्त में। कहाँ जाना है? अमूर्त में। तो उसमें क्या अनुभव करता है? जटिलता अनुभव करता है आपका चित्त, है? लेकिन विचार करेंगे तो आप चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो ये बात है। ये चिंतन आपको इसलिए बताया है कि ये यहाँ पहुंचना है आपको, इसके लिए ये शरीर मिला है, ठीक है। और नान्या पंथा विद्यते यनाय, है ना, इसके अतिरिक्त
और कोई मार्ग कि महाराज हम रहने दो, हम आपके पास आए थे, सत्संग सुना तो बस हमें नहीं पसंद आया, हमें तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। वो कितना आसान काम है, हैं? बिहारी जी आ जाएंगे, हैं? तो आप जो है ये कहते हैं आनंद नहीं आया सत्संग, हैं? कि विकार छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ये कोई बात नहीं भाई, हैं? हाँ, वो अच्छा लगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े और भीष्म पितामह को जाकर के लगे, तो उसमें आनंद आता है। अब आप कहते हो लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, कोई बाण छोड़ने हो, सब्जी रोटी छोड़नी हो, तो ये बताओ ना कुछ, है? ये तो बड़ा कठिन काम बोलते हो। स्वार्थ छोड़ दो, अहंकार छोड़ो, जीव भाव गलित हो जाए, देह में आत्मबुद्धि छोड़ो, तो ये बड़ा कठिन काम है, ऐसा लोग मानते हैं। बड़ा आश्चर्य है। हाँ जी, समझ आया? बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्मना सर्वात्म भावाद कश्चित परः न अस्ति। बंधन से सर्वथा मुक्ति के लिए सब कुछ मैं आत्मा ही हूँ, इस निश्चय से श्रेष्ठ, परः माने श्रेष्ठ, कश्चिद ना अस्ति, और कुछ भी नहीं। सर्वात्मा, सब कुछ, जितना भी भूत भौतिक समुदाय है, चराचर जो कुछ भी दृश्य वर्ग है, वो सब का सब मैं आत्मा ही। अब आगे देखो और चीजें स्पष्ट करेंगे, आगे आगे, और इसमें बतलाएंगे कि जो आत्मानुभूति, अब आगे भी आ ही गया, अगली वाली लाइन में भी बताएंगे। तो जो आत्मानुभूति करना चाहता है तो उसके लिए निर्विकल्प समाधि का अभ्यास परम आवश्यक है। अब व्यक्ति समझता है ज्ञान का मतलब, आत्म अनुभूति का मतलब क्या है कि समझ लिया है, जान लिया है, सुन लिया है, मान लिया है, लेकिन वो मनन करने में ही असमर्थ अनुभव करता है, क्योंकि बहिर्मुखता बनी हुई है ना। अब श्रवण करने में तो बहुत ज्यादा अंतर्मुखता की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मनन करने में ज्यादा समाहित होना पड़ेगा, और ज्यादा समाहित होना पड़ेगा ना। और निधिध्यासन करने में तो अपने चित्त को पूरी तरह से संसार से हटाना होगा, तभी निरंतर मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति बनेगी। इसी का नाम निधिध्यासन है ना, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण रूप, ये 5 कोश, ये 3 शरीर, ये मैं नहीं हूँ। तो निरंतर ऐसा चिंतन, ऐसी वृत्ति, इसी का नाम क्या? निधिध्यासन है। तो उसमें ही असमर्थ है, ये कर पाने में ही क्या है? असमर्थ है। और उसके पश्चात साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो जाना, उसमें और ज्यादा कठिनता अनुभव करेगा। और उसके पश्चात ये सारा का सारा दृश्य और इसका कारण चित्त, उसका विलय हो जाना, केवल अद्वितीय चेतन ब्रह्म ही शेष रह जाए। तो ये जो संसारी है, व्यवहारी है, उनके लिए क्या होता है? कठिन होता है। इसलिए साधक के लिए निर्विकल्प जो अद्वितीय है ब्रह्म चेतन तत्व का, जैसे समस्त विकल्प रहित तो हो गया है चित्त। चित्त क्या हो गया? कोई वासना नहीं रही चित्त में, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, तो चित्त क्या हो गया है?
वासना रहित हो जाने से धीरे धीरे क्या होता है, विलय हो जाता है। विकल्प रहित हो गया ना, विकल्प रहित हो गया। अब सुसुप्ति में भी विकल्प रहित हो जाता है चित्त, लेकिन वहां पर जड़ता है। और ये इसमें क्या है, बोध रूपता, ज्ञान मात्रता, चिद रूपता बना रहता है कि हाँ मैं जगा हुआ हूं। मन बुद्धि विलय हो गए हैं। तो ये सब निर्विकल्प समाधि जिसको कहेंगे, ठीक है ना। और निर्विकल्प समाधि का मतलब ये नहीं जड़ रूप हो जाना। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि फिर भी बोध, चिद, चेतन, आत्म तत्व क्या रह जाए, वो जान रहा है, वो ही ज्ञान रूप शेष रह गया है। तो ये क्या हुई, ज्ञान रूपा निर्विकल्प समाधि हुई। और योगी लोग जिस निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं तो वो तो क्या है, चित्त का सर्वथा निरुद्ध हो जाना ही है। तो उसमें बोध, चेतन वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब उसको समझते ही नहीं है वो लोग। तो वो जड़ समाधि कही जाएगी। उसको क्या कहेंगे, जड़ समाधि। और ये चेतन समाधि। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जिसको भी आत्मा का, ब्रह्म रूपता का अनुभव करना है तो ये सब अभ्यास करने होंगे, चाहे व्यवहार में हो। इसीलिए व्यवहार से उपरत होकर जिज्ञासु, क्योंकि जब वैराग्य है ना तब व्यवहार कर ही नहीं पाएगा। जब वैराग्य है, तीव्र मुमुक्षा है, उसका संबंध किससे है, जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, जो रिश्तेदार है, परिवार वाले हैं, सबसे मिलजुल रहे हो, कब तक, जब तक सब ठीक है। और जब भूख और प्यास अत्यंत तीव्र हो, सहन ही ना हो, तो उसके पश्चात आपको मतलब किससे है, भोजन और जल से मतलब रह गया ना। फिर उसके पश्चात आपको और नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो तीव्र मुमुक्षु है, तीव्र वैराग्यवान है, तो व्यवहार में ना करता हुआ क्या करेगा, वो आत्मानुभूति के लिए। श्री राम का दृष्टांत आपके सामने है। हाँ, ज्ञान होने के पश्चात श्री राम ने राजपाट किया, वो एक अलग विषय, समझ आ रही है बात। लेकिन जब वैराग्य है, ज्ञान प्राप्ति, आत्मानुभूति नहीं हुई है, तो उस समय तो उसने कह दिया कि मैं स्नान भी नहीं करूंगा, वस्त्र भी नहीं बदलूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। समझ आ रहा है ना। तो जब वैराग्य प्रबल होता है तब तो केवल उसको मतलब आत्मानुभूति से रह जाता है। तो वो ऐसा अभ्यास करता है, ऐसा चिंतन करता है, मनन करता है, समझ आया। और ज्ञान होने के पश्चात निर्विकल्प समाधि में अपनी आत्मानुभूति, आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव के पश्चात फिर दृढ़ता आ ही गई है, स्वरूप बोध हो ही गया है अपरोक्ष, तो फिर वो व्यवहार में मिलता नहीं। निरंतर अपने आप को बोध, चेतन, ब्रह्म आत्मा ही जानता है, व्यवहार में वो शरीर आदि इंद्रियों के साथ में मिलता नहीं। तो ये बात समझनी चाहिए। व्यक्ति बहुत भ्रांतियां पाले रहता है ना, कि केवल सत्संग और स्वाध्याय आदि करना और बस इसी में इति कर्तव्यता समझ लेता है। थोड़ा मन शांत तो हो गया, थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर विचलित नहीं होता है, और थोड़ा सा धैर्य बना रहता है, तो उसी को क्या समझ लेते हैं, यदि अब चित्त अशांत नहीं होता। तो इससे क्या मतलब है, इससे क्या हो गया, बोध हो गया, आत्मानुभूति हो गई। लक्ष्य ही नहीं रखते,
लक्ष्य ही नहीं रखते हैं। लक्ष्य होना चाहिए, और नहीं तो बारंबार ये गर्मी आके आपको तपाएगी, बारंबार सर्दी आके आपको क्या करेगी, हैं, ठिठुराएगी, और बारंबार रोग आके आपको दुखी करेंगे, और बारंबार जन्म और मृत्यु, जन्म पाके अनेकों क्लेश भरोगे, और मृत्यु से अत्यंत डरोगे, सब कुछ छूट जाएगा। ये बारंबार सब होता रहेगा जब तक कि अपनी आत्मा का बोध नहीं करेगा। तो परमात्म प्राप्ति के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, सबका सब क्या है, कमी ही तो है। क्या है, क्या कीमत है? इस शरीर की क्या कीमत है? क्या महाराज जी सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, अभी बस वो काम करने बाकी रह रहे हैं, 4 साल का और समय दे दो, ऐसा कहते लोग हमें कि जैसे कि हम जो है, हमें बड़ी आपकी जरूरत है, ये बस 4 साल का समय दे दो। अरे तू 4 का क्या, हमारी तरफ से 40 का ले, हमें क्या मतलब है? ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी है। फिर पता लगा कि वो तो साल भर में ही अब कर ले सत्संग, अब कर ले साधना। ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी हैं धरती पर, कमाल के लोग। तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए जब तक परमार्थ तत्व का बोध न हो जाए। तब तक कर्तव्य ही केवल ये है, कर्तव्य ही केवल ये है? नहीं तो ये इतने बड़े बड़े राजाओं के पुत्र सिद्धार्थ जैसे युवावस्था में ही सारे के सारा वैभव ऐश्वर्य को छोड़कर निकल पड़े, केवल किस लिए? परम सत्य ज्ञान को पाने के लिए। और व्यक्ति संसार में ही कभी लक्ष्य ही नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि बुद्धि मलिन है। विचारवान बिल्कुल भी, मानता भले ही अपने आप को विचारवान है, पर विचारवान थोड़े ही है। विचारवान होगा तो वो तो निरंतर इस समस्त असार संसार से निकलने का मार्ग ही खोजेगा, रास्ता ही खोजेगा, है ना? अच्छा जी, आगे बता ही रहे ये, इसी बात को स्पष्ट करेंगे। ये बात समझ आ गई? सब कुछ मैं आत्मा ही हूं, इसको क्या कहेंगे? सर्वात्म भाव। क्या कहेंगे? स्पष्ट हो गया ना? सर्वात्म भाव का मतलब क्या है? सर्व माने सब कुछ, आत्मा माने आत्मा, भाव माने ऐसा अभ्यास, निश्चय, अनुभूति। तो सब कुछ मैं आत्मा ही हूं, ये चिंतन, ये निश्चय, ये अनुभूति, इसी को क्या कहेंगे? सर्वात्म भाव। और कह रहे हैं सर्वात्म भाव से परे श्रेष्ठ कश्चिद नास्ति बंध विमुक्ति हेतु। बंधन से मुक्ति का इससे बड़ा और कोई साधन नहीं, बंधन से मुक्त होने का और कोई साधन नहीं है इससे श्रेष्ठ कि सब कुछ मैं आत्मा ही। स्पष्ट हो गया है? आगे वाली पंक्ति देखो क्या कहा है? दृश्य अग्रहे सती उपपद्यते असौ सर्वात्म भाव अस्य सदात्मनिष्ठया। सदात्मनिष्ठया, सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा निरंतर जिसका चित्त
आत्मा में ही टिका हुआ है। अब आत्मचिंतन कहो या आत्मनिष्ठा कहो, इसका चित्त निरंतर क्या है? चेतन में टिका है, जड़ में नहीं। जैसे अब आप ये देखो कि आपका चित्त कितनी देर तो जड़ में बैठता है, कितनी देर चेतन में बैठता है। आपका चित्त कहाँ बैठता है? देखो संगति देखी जाती है ना, कि ये कितनी देर तो जो वाहियात लोग हैं, संसारी लोग हैं, जो क्या है दुर्व्यसनी है, उनके पास बैठता है। कितनी देर सज्जनों के, साधु संतों के पास बैठता है ना। तो उससे निश्चय होता है ना कि ये व्यक्ति सज्जन है या दुष्ट है, दुर्जन है, पता लगता है ना। तो वैसे ही आप ये देखो कि आपका चित्त जड़ में कितनी देर बैठता है, चेतन में कितनी देर बैठता है। ये देखो, शरीर क्या है? इंद्रिया क्या है? ये विषय वस्तु प्राणी पदार्थ सब क्या है? तो आपका चित्त जड़ में कितनी देर बैठता है और चेतन में कितनी देर बैठता है, ये आप देख लो। ये तो आप कह दोगे अनुभूति नहीं हुई जी, अनुभूति नहीं होती जी, बैठते कहाँ हो? ये देख लो आप कहाँ बैठते हो। रस कहाँ ज्यादा आता है? कह महाराज क्या बताए, 1 घंटा बड़ा मुश्किल हो जाता है, 1 घंटा। और जड़ में बैठे रहते हैं ना, मकान दुकान ये सब क्या है? शरीर इंद्रिया प्राण सब जड़ है, जड़ में ही बैठा रहता है। विषय वस्तु अन्न भोजन वस्त्र सब किसमें बैठा रहता है? जड़ में बैठा है। और चेतन मैं चेतन साक्षी दृष्टा आत्मा। अंदर आ जाओ। समझ आया क्या? कि मैं चेतन साक्षी आत्मा हूँ, सर्व प्रकाशक। क्या? सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान, बोध चिन्मात्र मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे चिंतन में आपका चित्त कितनी देर ठहरता है और जड़ चिंतन में कितनी देर ठहरता है, ये आप देख लीजिए। आप परीक्षा करो। थर्मामीटर आपके पास, आप जानते हो ना? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो और ज्यादा गड़बड़ है। नहीं जानते हो आप कि आपका चित्त कहाँ रहता है। पता है ना आप कहाँ रहते हो? हैं कि महाराज कहाँ रहते हैं? हम तो अपने घर पे रहते हैं। अरे वो तो सही है, लेकिन आप कहाँ रहते हो? आपका चित्त शरीर में और संसार में ही रहता है या चेतन में रहता है? चेतन के चिंतन में रहता है या चेतन की अनुभूति में रहता है? तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि सदात्मनिष्ठया, निरंतर आत्मनिष्ठा के द्वारा, निरंतर आत्मनिष्ठा के द्वारा चित्त निरंतर आत्मा में ही ठहरा हुआ है। सर्वात्म भाव, तो क्या है? सर्वात्म भाव सदात्मनिष्ठया सती सर्वात्म भाव उपपद्यते, असौ उपपद्यते। ये जो साधक है, इस साधक को जब निरंतर क्या रहेगा? सदा आत्मनिष्ठा होगी, निरंतर आत्मचिंतन करेगा, आत्मा में ही चित्त ठहरा हुआ होगा, तो क्या होगा? सर्वात्म भाव उपपद्यते। चिंतन करते रहने से, अभ्यास करते रहने से, मनन करते रहने से क्या होगा कि सब का सब मैं आत्मा ही, सब कुछ क्या है? मैं आत्मा ही, मुझ आत्मा से भिन्न
कुछ भी नहीं, सबका सब में आत्मा ही। ये भाव उत्पन्न होगा तो कैसे? दृश्य अग्रहे सति। दृश्य है ना, ये प्रतीयमान जो जगत है, दृश्य प्रपंच, इसके आग्रहे, इसका आग्रहण होने पर, इसका ग्रहण न होने पर, इसका ग्रहण नहीं होगा। अब आपका या तो पूर्व में देखोगे या फिर पश्चिम में देखोगे। युगपत पूर्व और पश्चिम में एक साथ तो नहीं देख सकते ना। तो वैसे ही आपका चित्त या तो जड़ दृश्य जगत को देखेगा या फिर, तो ये है, तो दृश्य का अग्रहण हो गया। दृश्य नहीं दिखता है। दिखता किससे? आंखों से दिखता है या अंतःकरण से दिखता है? अंतःकरण से दिखता है ना। और वो जो अंतःकरण है प्रथम ही क्या हो गया है? वासना रहित हो गया। दृश्य की समस्त राग द्वेष रूपा वासना से रहित हो गया। अब राग द्वेष नहीं रहा है, इसलिए उनकी कोई कामना इच्छा भी नहीं रही है, कोई भी। तो इस कारण से क्या हो गया? वासना रहित होने से धीरे धीरे चित्त क्या होता है? विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? विलय हो गया। तो तब क्या हो गया? दृश्य का आग्रहण हो गया। अब दृश्य का ग्रहण होगा जब वो स्वयं ही नहीं रहा। जैसे सुषुप्ति काल में दृश्य है या नहीं है? दृश्य तो है ही। जैसे समझने के लिए समझो, जैसे दृश्य तो सब कुछ है ही, लेकिन जो सुप्त पुरुष है उसका चित्त उस दृश्य को विषय नहीं करता। इस कारण उसके लिए दृश्य है ही नहीं। उसके लिए, सोए हुए व्यक्ति के लिए दृश्य है ही नहीं है। इसी प्रकार से, क्योंकि दृश्य को कौन देखता है? चित्त देखता है। तो वैसे ही अभ्यास में, चिंतन में, निर्विकल्प समाधि जिसको कह रहे हैं। निर्विकल्प समाधि का मतलब ये नहीं है कि जब बैठे हैं आंख बंद करके तब तो क्या है? धारणा करके यतन पूर्वक तब तो समाधि हो, और जब आंखें खुली हो, व्यवहार में हो, तब समाधि न हो, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले साधक को अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जिसको दृढ़ बोध हो गया है उसकी निरंतर समाधि, निरंतर समाधि। क्योंकि वो देखता है कि ये अब सब चिंतन के बिंदु आपको बता ही दिए, अलग अलग भाव में रहता है वो, और सबके सब भाव क्या है? ये मुक्ति के ही है। मैं चेतन आत्मा साक्षी हूं, इस उपाधि से भिन्न ये जो निश्चय है ये भी मुक्ति है। और ये सब भूत समुदाय में मैं चेतन आत्मा हूं, ये निश्चय अनुभूति, ये भी मुक्ति है। ये भी क्या है? ये भी मुक्ति है। और ये सब कुछ मैं हूं, ये जो अनुभूति है ये भी क्या है? ये भी मुक्ति है। और सब कुछ भी नहीं है, केवल अद्वितीय मैं चेतन ब्रह्म हूं, ये अनुभूति भी क्या है? ये भी मुक्ति है। अब ये चारों में ही वो रहेगा। चारों में क्या है? मैं चेतन आत्मा हूं। चारों में क्या है? बताया था ना आपको। शुरुआत कहां से हुई? उपाधियों से भिन्न में साक्षी चेतन आत्मा पर।
ऐसा जिसको बोध है, दृढ़ अनुभूति है, अपरोक्ष है, वह भी क्या है? मुक्त है। और सब शरीरों में, समस्त जीवों के हृदय में मैं ही चेतन आत्मा हूं। ये जो चिंतन, निश्चय, अनुभूति है, ये भी मुक्ति है। इससे ऊपर सब कुछ मैं ही हूं। ये जो चिंतन, निश्चय, अनुभूति है, ये भी मुक्ति है। और बस मैं ही मैं हूं, सर्व है ही नहीं, क्योंकि सर्व को विषय करने वाला जो चित्त है वो क्या हो गया? विलय हो गया। वो मैं आत्मा हूं, ये भी मुक्ति है। तो जो ज्ञानी है ना, व्यवहार काल में भी वो इनमें उतर सकता और चढ़ सकता है, क्योंकि ये चारों की चारों स्थिति क्या है? अपनी आत्मा में ही चित्त ठहरा हुआ है। कहाँ ठहरा हुआ है? यदि साक्षी भाव में ठहरा हुआ है तो है ना। और समस्त उपाधि विवर्जित अपने केवल अद्वितीय केवल ब्रह्म तत्व में विराजमान है, तो भी आत्मा में ही ठहरा हुआ है, तो वो मुक्त ही है। समझ आ गया ना। तो व्यवहार काल में भी, व्यवहार रहित भी चारों स्थिति में रहे तो वो मुक्त ही है। हाँ, इससे नीचे नहीं उतरेगा। और इससे नीचे जो उतर गया, फिर इससे नीचे क्या है? जीव भाव है। इससे नीचे क्या है? जीव भाव है। इससे नीचे क्या है? अहंकार, अंतःकरण है। इससे नीचे क्या है? इंद्रिया, प्राण, शरीर है और विषय है और वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। ये सब क्या है? जीव भाव में, जीवत्व में उतरना बंधन है, और जीवत्व का परित्याग करके साक्षी स्वरूप में ठहरना, यही मुक्ति। ठीक है। तो इसी बात को बतलाया है कि दृश्य अग्रहे सति, दृश्य का क्या हो गया? आग्रहण। मांडुक्य कारिका में भी आता है कि ग्राह्या भावे तदग्रहम। जब कुछ ग्राह्य नहीं रहा तो ग्रहण करने वाला कौन रहा? ग्राह्य नहीं तो गृहीता भी नहीं है। तो इस कारण से फिर क्या हो गया? निर्विशेष रह गया। जो हम दृष्टा कह रहे हैं, साक्षी कह रहे हैं, वो भी दृश्य की अपेक्षा से कह रहे हैं ना जी। साक्षी किसका? दृष्टा किसका? है ना। जब दृश्य है ही नहीं तो दृष्टा किसका है? किसी का भी नहीं है। तो वहां पर रह गया केवल अद्वितीय जो चेतन ब्रह्म, वही शेष रहे। तो दृश्य क्या हो गया? विलय हो गया। दृश्य का आग्रहण हो जाने से निरंतर आत्मनिष्ठा के द्वारा सर्वात्म भाव असौ उपपद्यते। इसको साधक को सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। देखो, बंधन से मुक्ति का साधन बताया, और वो साधन कैसे प्राप्त हो ये भी बता दिया। प्रथम दो पंक्तियों के द्वारा क्या बतलाया है? बंधन से सर्वथा मुक्ति का जो श्रेष्ठ साधन है वो क्या है? सर्वात्म भाव है। स्पष्ट हो गया। बंधन से सर्वथा मुक्ति का जो श्रेष्ठ साधन है, हेतु है, कारण है, वो क्या है? सर्वात्म भाव। सर्व आत्मैव, सब का सब मैं आत्मा ही
सर्वात्मा। ये सर्वात्म भाव कैसे होगा जी हमारा? तो उसके लिए बतला दिया है, सदा आत्मनिष्ठया। क्या करो? निरंतर आत्मचिंतन करो। अपने चित्त को कहाँ लगाओ? अपनी आत्मा चेतन साक्षी स्वरूप में ही लगाए रखो। ये हो गया सदात्मनिष्ठया। इसके द्वारा क्या होगा? दृश्य अग्रहे, धीरे धीरे दृश्य विलय हो जाएगा। दृश्य का ग्रहण आपका चित्त नहीं करेगा, है ना। जैसे कोई कर्मचारी हो और उसको बोले कि भाई ये काम कर ले, अब वो कहेगा जी मैं एक समय में तो एक ही काम करूंगा ना, एक समय में क्या करेगा? अब वो बेचारा वो कर रहा है तो दूसरा काम तो एक समय में नहीं होगा। तो अभी क्या कर रहा है आपका कर्मचारी? चित्त आत्मचिंतन में लगा हुआ है। अब वो दृश्य का को लेकर के संकल्प विकल्प आदि उनकी इच्छा प्राप्ति रक्षण इसमें नियुक्त हो पाएगा? समझ आ रहा है? क्या कर रहा है आपका चित्त? हाँ, वो कहेगा जी मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ। तो बड़ा होशियार था, कहता था मैं तो कई कई काम कर सकता हूँ। करता है ना आपका चित्त? होशियार बनता है नहीं बनता है? हैं कि महाराज होशियार तो इतना बनता है कि हमारे बस में ही नहीं आता। कहते हो ना दुनिया, आप लोग ये तो कहते हो कि मन। अब आप ये बताओ, मन बस में नहीं आता, ऐसा क्यों नहीं आता? ये मन को तेल पानी आप देते हो, कौन दे रहा है इसको? है आपका बच्चा। हमारा समस्या तो यही है, अपनी बच्ची तो काबू में नहीं है, बाकी दुनिया काबू में। हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सारे देश के ऊपर क्या करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर, हाँ जी, बच्चों के ऊपर चलता है क्या? है? सिपाही है, क्या बोलते हैं वो, एसपीडीएम क्या, अब वो पूरे उस पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है पूरे जिले के ऊपर। हाँ, जिले के ऊपर नियंत्रण रखता है। और घर पर कहते पापा आपको अकल नहीं है, आप पुराने जमाने के हो। पापा ही बोलते हैं ना, पिताजी हमने बोल दिया आज। कहना पिताजी आप क्या हो, पुराने जमाने का आपको नहीं पता। हाँ, ये लेटेस्ट है, ये नई चीज है। बताइए, अब जो पूरे उस पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, तो घर पे नहीं चलता ना। तो वैसे ही सब पर अनुशासन आप चलाते हो और अपने ऊपर नहीं चलता है, अपने मन के ऊपर। जबकि आपका ही पाला पोसा हुआ पालतू कुत्ता है, क्या है? आपका ही तो पाला पोसा हुआ है। क्या करो, इसकी सुननी, इसकी माननी क्या कर दो, कम कर दो। तो धीरे धीरे बताया था ना वो चित्त वासना प्रक्षया, क्या बताया था? विषय चिंतन का परित्याग करो, उससे क्या होगा? हैं? हाँ, पहले उससे कर्म नहीं होंगे, पहले नहीं, पहले कर्म का परित्याग, फिर विषय चिंतन का परित्याग, और फिर वासना। धीरे धीरे वो विषय की इच्छा, विषय की इच्छा नहीं रहेगी ना, विषय की इच्छा हुई, फिर चिंतन करता है, और फिर उसको पाने के लिए कर्म करेगा। तो कर्म पहले छोड़ा, फिर चिंतन छोड़ा, तो धीरे धीरे वो इच्छा ही। बच्चा मांग रहा था कोई चीज, आपने दी नहीं उस समय, फिर बाद में दो, कहते अब नहीं मेरे को चाहिए। हैं? अब क्या करना मेरे को इसका, मेरे को तो उस समय चाहिए थे गोलगप्पे। हैं? ऐसा होता है ना। तो वैसे क्यों सेठ जी, चाट की दुकान देख के और फिर बाद में दिया जाए, कहते भाई अब इच्छा नहीं। तो वैसे ही ये चित्त रूपी बालक को वश में करना है, और वश में ही पड़ा हुआ है ये। खाना पीना इसको थोड़ा मत दो, देना ही है तो सात्विक दो। क्या दो?
सत शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सज्जनों का संग करना, सत्संग करना। जब यही इसको भोजन मिलेगा तो क्या होगा? शांत हो जाएगा ना, ठहर जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो भोजन सात्विक देने चाहिए। सात्विक भोजन देने से धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाएगा, कामना रहित तो हो जाएगा, बिल्कुल आज्ञाकारी सेवक हो जाएगा। हाँ? वैसे तो आज्ञाकारी है, सोना चाहते हो झट सो जाते हो, नहीं? हाँ, आपका कहना मानता है नहीं मानता है? हाँ, क्या महाराज, अब वो हमारा कहना मानता है या हम कहना उसका मानते हैं पता नहीं है, पर मानता तो कहना हम ही उसका कहना मानते, वो हमारा कहना नहीं मन। ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार से धीरे धीरे संयत हो जाता है। समझ आ गया है? निरंतर जब आत्मचिंतन में परायण होगा तो दृश्य से चित्त अपने आप ही हट गया। क्योंकि एक काल में जैसे गोपियों ने कह दिया है ना, 10-20 तो मन है नहीं, एक था वही। हाँ, श्री कृष्ण क्या बोलते, सावरे नंद प्यारे हैं, राधा रमण हैं, गोपिका वल्लभ हैं, जो श्री श्याम जी में हमारा मन लग गया है। तो अब कोई अवराधे ईश और किसी ईश्वर का भजन कौन करे? कौन मन करेगा? मन तो एक ही है। तो वैसे ही है, जो निरंतर आत्मचिंतन करेगा तो दृश्य का भजन, एक का भजन होगा ना, या तो आत्मा का भजन होगा या दृश्य का भजन होगा। हाँ, तो ये बात है। तो आत्मचिंतन के द्वारा दृश्य का आग्रहण होता जाएगा और धीरे धीरे सर्वात्म भाव असौ उपपद्यते। इसको क्या होगा? सर्वात्म भाव उत्पन्न होता चला जाए। अभ्यास की, चिंतन की बात है। प्रधानता किसकी है? चिंतन। चिंतन कौन करता है? चित्त करता है ना। तो प्रधानता चिंतन की है। चिंतन करते जाएगा तो क्या हो गया? चित्त ही चिदरूप हो जाएगा। चित्त ही देखो, चिद ही दृश्योन्मुख होने से चित्त हो गया, और चित्त के संकल्प दृढ़ होने से ये भूताकाश हो गया, ये पदार्थ हो गए। बताया ना योग वासिष्ठ में, चिदाकाश, चित्ताकाश और भूताकाश। चिद दृश्योन्मुख हुआ, थोड़ा सा बहिर्मुख हुआ, स्वरूप से हटा, तो उसका नाम क्या हो गया? चित्त। और चित्त के जो संकल्प है वो ठोस हुए, वही क्या है? वही दृश्य है। ठीक है, इतनी कहानी है। दृश्य से हटा तो चित्त में आ गया, और चित्त चिद में लौट आया तो क्या हो गया? चिद रूप ही हो गया, चेतन ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया। अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वाधार, सर्व साक्षी, सर्व अधिष्ठान आत्मा है, और बाकी सबका सब कल्पित है, अध्यस्त है। ठीक है, तो आज इतना ही रख लीजिए, और बाकी का विचार फिर करेंगे। ओ